केवल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है। जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वो कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आखिरकार मोदी सरकार झुक गई। मोदी सरकार राहुल गांधी के सामने झुक गई। जी हाँ दोस्तों, जातिगत जनगणना पर आखिरकार मोदी सरकार ने फैसला ले लिया। अब जातिगत जनगणना होगी। इससे पहले बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री नेता ये कह रहे थे कि जातिगत जनगणना वाहियात चीज़ है, जातिगत जनगणना से हिंदुओं में बंटवारा हो जाएगा। इस तरह की जाहिलाना हरकत बीजेपी के नेता करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज मोदी सरकार ने वही किया जो राहुल गांधी चाहते थे। मोदी सरकार के इस फैसले पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको याद दिला दें, राहुल गांधी लगातार इसको लेकर आवाज़ उठा रहे थे कि जातिगत जनगणना होकर रहेगी, इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना कराकर ही रहेगा। तो जिस तरीके से फैसला लिया गया है, लोग यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार राहुल गांधी के सामने झुक गई। क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे, हर मंच पर उठा रहे थे, कसम खा रखी थी, ठान रखी थी कि जातिगत जनगणना होकर ही रहेगी। देखिए जातिगत जनगणना से फायदा क्या होगा जानते हैं? जातिगत जनगणना से सामाजिक न्याय मिलेगा। जब 1990 में मंडल कमीशन लागू किया गया था तो 1931 के जनगणना, जातीय जनगणना के जो आंकड़े थे उस हिसाब से लोगों को आरक्षण दिया गया था। 52% ओबीसी की आबादी मानी गई थी। उसके बाद आपको ये भी याद दिला दें कि 1881 में पहली बार जनगणना हुई थी। कायदे से 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन जनगणना अभी तक नहीं हुई। जातीय जनगणना तो छोड़ ही दीजिए, जनगणना भी अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन अब जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होगी। मतलब जातिवार आंकड़े जुटाए जाएंगे जिससे लोगों को सामाजिक न्याय मिले। हमारे देश में ओबीसी की आबादी कितनी है, एसटी की आबादी कितनी है, एससी की आबादी कितनी है, ये जातिवार जनगणना के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों ये किसी को यकीन नहीं था कि मोदी सरकार जातिगत जनगणना पर इतना बड़ा फैसला लेगी। खुद राहुल गांधी को भी यकीन नहीं था। जब देश को पता चला कि जातिगत जनगणना मोदी सरकार कराने जा रही तो तुरंत राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर क्या रिएक्शन दिया है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए जरा। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था। हम इसको वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है। और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने जनगणना जो थी उसे डिले किया क्योंकि 2021 में ही जनगणना होनी थी और 2021 में जातीय जनगणना भी होनी चाहिए थी, लेकिन मोदी सरकार इसे डिले कर दिया है। इस फैसले का राहुल गांधी ने स्वागत किया है और कह रहे हैं कि हमारा जो विज़न था वो मोदी सरकार ने अडॉप्ट किया है। जातिगत जनगणना कब होगी, मोदी सरकार को इसको लेकर एक फाइनल डेट भी निर्धारित करना चाहिए और जो बजट है उसमें पैसा भी एलोकेट करना चाहिए। तो मोदी सरकार के सामने एक और डिमांड राहुल गांधी ने रख दी है। आज सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही छाए हुए हैं। राहुल गांधी के विरोधी भी आज उनके फ़ैन हो गए। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि क्या अब राहुल गांधी सरकार चला रहे हैं। लोग यहाँ तक दोस्तों सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर चुके हैं क्योंकि राहुल गांधी ने कसम खाई थी कि हम जातिगत जनगणना करा के रहेंगे और आखिरकार वही हुआ। तो लोग यही कह रहे हैं कि क्या अब राहुल के इशारे पर चल रही है मोदी सरकार। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ फैक्ट चीज़ें कि जातिगत जनगणना है क्या। जातिगत जनगणना का मतलब है कि भारत में मौजूद हर जाति के लोगों की अलग अलग वर्गों में गिनती, यानी हर 10 साल में केंद्र सरकार पूरे देश में जो जनगणना कराती है उसमें जातियों के हिसाब से वर्गीकरण भी किया जाएगा। भारत में आज़ादी के बाद से ही जनगणना का कार्यक्रम हर दशक के अंत में शुरू किया जाता है। हर दशक के पहले साल ही में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है।
जिसके बाद जनगणना से जुड़े आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाता है। 1951 से लेकर 2011 तक भारत में लगातार जनगणना की गई। इस जनगणना के साथ ही भारत में अनुसूचित जनजातियों का अलग रिकॉर्ड प्रकाशित होता है। इसमें दलितों, आदिवासियों की संख्या रखी जाती है। हालांकि भारत में सभी जातियों को वर्गीकृत नहीं किया जाता, जिससे पिछड़े वर्ग में आने वालों की संख्या अलग से तय नहीं होगी। तो ये है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना से सामाजिक न्याय मिलेगा, खास तौर से योजनाओं का लाभ मिलेगा। अभी पता ही नहीं कि एसटी की आबादी कितनी है, एसटी की आबादी कितनी है, ओबीसी की आबादी कितनी है। और जब 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ था तो 1931 के जातिगत जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से ओबीसी को 52% मानते हुए 27% आरक्षण दिया गया था। तो जातिगत जनगणना के फैसले का हर कोई स्वागत कर रहा है और ये अच्छा फैसला है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार को इसे बहुत पहले ले लेना चाहिए था इस फैसले को, क्योंकि मोदी सरकार अपना हठ दिखा रही थी, हठ धर्मिता दिखा रही है। आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। विपक्ष के तमाम नेता इसको लेकर डिमांड कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और ख़ास तौर से राहुल गांधी तो इसको लेकर आवाज़ लगातार बुलंद कर रहे थे। अब जातिगत जनगणना कब होगी, डेट क्या होगी, बजट में पैसा आएगा नहीं आएगा, डिले तो नहीं हो जाएगा, इसको लेकर भी कई सारी शंकाएं हैं, क्योंकि 2021 में ही कायदे से जनगणना होनी चाहिए थी। अब 2031 में उसके बाद जनगणना होनी थी। अब जनगणना कब होगी? 2025 चल रहा है। 4 साल दोस्तों हम लोग डिले हैं। जब जनगणना होगी तभी तो पता चलेगा कि संख्या कितनी है, जातिगत संख्या कितनी है, लोगों की संख्या कितनी है, हमारे देश की आबादी कितनी है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जो ये फैसला आया है जातिगत जनगणना का, इसका श्रेय आप किसे देंगे? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।